अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक में 7वां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया गया है। मुन्ना भाभी दिख रहे हैं? मुन्ना भाभी पूछ लूं आपसे? बोलिए। भाभी म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिए वापस। अनम्यूट कर लिया। निश्चयवासी व्यवहारवासी उन्मुक्त से सम्यक के सम्यक सम्यक से याद ही नहीं है। सम्यक के सन्मुख। हाँ, सम्यक के सन्मुख और सांसारिक नहीं और धर्म धारक से नहीं। उसके पहले 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। तो निश्चयवासी व्यवहारवासी, तीसरे नंबर पे सम्यक से सन्मुख, तीसरे नंबर पे उभयाभासी। हाँ, उभयाभासी। और फिर चौथे नंबर सम्यक से सन्मुख। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि, इन 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इस 7वें अधिकार में चल रहा है। हाँ। ठीक है, बढ़िया। इनमें से जो व्यवहाराभासी हैं वो व्यवहाराभासी 4 प्रकार के हैं। व्यवहाराभासी कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? बेला भाभी हो क्या? आप दिख नहीं रहे हो? हाँ भाभी। हाँ, सबसे पहले तो है धर्म बुद्धि से कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी, और है ना सेकंड में है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी, तीसरा है धर्म बुद्धि से, और चौथा है संसारी प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी। ठीक है। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। कुल अपेक्षा धर्म धारक। ठीक है। फिर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, फिर सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये व्यवहाराभासियों के 4 टाइप हैं। पहले थे वो पूरे अधिकार में जो वर्णन है 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का, वो 4 थे: निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। उनमें से जो व्यवहाराभासी हैं वो फिर से 4 टाइप के हैं, और उसमें से जो चौथा टाइप है धर्म बुद्धि से धर्म धारक,
धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उसकी मान्यताओं की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है कि धर्म करता है, धार्मिक बुद्धि से करता है, कोई लौकिक प्रयोजन या कुल अपेक्षा ये उसका प्रयोजन नहीं है। धर्म धार्मिक बुद्धि से ही वो धर्म कर रहा है। फिर भी क्या गलतियां रहती हैं कि वास्तव में वो जो सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप है और सात तत्व का स्वरूप है, वही भूल है, गलती वही रहेगी, जो भी गड़बड़ है वो वही है। उसको जानता भी है, समझता भी है, लेकिन उनके स्वरूप को बस ऊपरी ऊपरी तौर पे, अंदर गहराई से उनका वास्तविक स्वरूप क्या है वो वास्तविक स्वरूप नहीं जानता, और ऊपरी ऊपरी शब्दों में कहें या ऊपरी ऊपरी स्वरूप को जानकर और समझता है कि धर्म हमारे जीवन में हो गया है। ऐसा एक कुल धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा यहाँ चल रही है। तो सात तत्व का किस प्रकार से अन्यथा रूप उसके जीवन में होता है, ये चर्चा अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत संवर तत्व का अन्यथा रूप, संवर तत्व वास्तव में क्या है? छड़ाला में जो संवर भावना है, संवर भावना का छंद है छड़ाला का, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। यानी संवर तत्व का बहुत अच्छा स्वरूप इसमें बताया है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, पुण्य और पाप दोनों, यहाँ भी बात ये चल रही है शुभ अशुभ दोनों भावों को, दोनों भावों का रुकना, वही समिति है, वही गुप्ती है। जो द्रव्य संग्रह में भी अपन ने पढ़ा है गुप्ती समिति का जो स्वरूप, वहां शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों भावों को हटाकर, समय सार में भी इस तरह की गाथा है, पुण्य एवं पाप से निजात्मा को रोक कर अन्य आशा से विरत हो ज्ञान दर्शन में रहे, वही संवर के प्रकरण में ही वो गाथा दी है वहां। तो पुण्य और पाप दोनों, ऐसा नहीं जिन पाप पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना या पुण्य में चित दीना, ऐसा नहीं कहा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, पुण्य और पाप दोनों से विरत होकर फिर आत्मा के अनुभव में जिनका चित्त, जिनका उपयोग लगा है, तिन ही उन्होंने ही क्या किया, विधि आवत रोके, वो जो आते हुए विधि यानी कर्म थे, उनके ही वो आते हुए कर्म रुके हैं। संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुकना, वो संवर है। तो किसके कर्म रुकेंगे आते हुए? कि जो पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर, दोनों को छोड़कर, दोनों से विरत होकर और आत्मा के अनुभव में जिनका उपयोग लगा है, उनके वो कर्म रुकते हैं, आते हुए कर्म। तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही, वो संवर को प्राप्त करते हैं। और क्या होता है? सुख अवलोके, वो ही सुख का दर्शन करते हैं, सुख की उत्पत्ति, सुख की प्रगटता, सुख की प्राप्ति, सुख का प्रारंभ वो संवर से ही है। संवर इज इक्वल्स टू सुख। संवर नहीं है तो जीवन में सुख नहीं है। संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन, संवर इज इक्वल्स टू धर्म, और संवर इज इक्वल्स टू सुख। इसके अलावा दूसरा कुछ सुख नहीं है, संवर ही सुख है, क्योंकि वो आश्रव बंध दुख रूप थे, दुख थे। तो जो वो कर्म आ रहे थे वो दुख था, और कर्म आना रुके तभी तो सुख हुआ, तभी वो सुख अवलोके, वही सुख का दर्शन करते हैं, सुख को देखते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। तो ये वास्तव में ये स्वरूप छेड़ाला भी नहीं पढ़ी क्या अच्छे से? पता नहीं। छेड़ाला में लिखा है ना कि ये जो व्यवहाराभासी है, छेड़ाला में तो लिखा है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, पुण्य और पाप दोनों। और यहाँ पर ये केवल पाप का तो अभाव करता है और पुण्य को धर्म मान रही है, यही तो चल रही है। सारी क्रियाएं जो भी गलती चल रही है वो गलती यही चल रही है। तो ये कल गुप्ती और समिति तक की चर्चा अपनी हुई थी। अब है इसके बाद में धर्म, पेज नंबर 228, 228, लास्ट की 2 लाइनें। तथा बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। देखो पंडित जी साहब ने कोई धर्म की परिभाषा, वो परिभाषाएं वगैरह नहीं बताई, इतना सारा लिख रहे थे। तो पहले अभी अपन सोचते हैं अपने को मैटर बढ़ाना है तो क्या करें कि पहले उसकी परिभाषा लिख दो, भेद प्रभेद लिख दो, कितनी सारी परिभाषाएं मिलती हैं वो सब लिख दो, खूब सारा मैटर बढ़ जाएगा।
या मैटर नहीं पड़ा, सीधा टू दी पॉइंट कि धर्म किसे कहते हैं, यहाँ कौन से धर्म की चर्चा है, यहाँ कौन से धर्म की चर्चा है, और धर्म का क्या स्वरूप है वास्तव में। यहाँ जो गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, इनमें कौन से धर्म की बात है, किस धर्म की चर्चा चल रही है? बोली ज्योति जी, किस धर्म की चर्चा है यहाँ पर? रत्नत्रय। रत्नत्रय। हाँ मीना चाची। यही बोली थी, निश्चय रत्नत्रय की बात ही है। निशा आंटी। तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि का भाषिक नहीं होना ही सच्चा धर्म है। मतलब जैसे स्वयं ही क्रोधादि कषाय आदि उत्पन्न नहीं। मुझे ये पूछना है कि धर्म की 3-4 परिभाषाएं होती हैं, हाँ, उनमें से जो यहाँ उत्तम कौन सा सुख को धर्म है? सांसारिक दुखों से निकालकर उत्तम सुख की प्राप्ति कराए उसे धर्म है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव भी धर्म है। यद्यपि चारों परिभाषाएं यदि हम उसको देखें तो वो लागू पड़ती हैं उस बात पे, लेकिन डायरेक्टली यहाँ कौन से धर्म की चर्चा है? ये गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, इसमें धर्म, तम क्षमादि आदि 10 धर्म के अंदर। हाँ, यहाँ जो धर्म की चर्चा है ना इस प्रकरण में, ये पूछ रही थी मैं। वो धर्म का स्वरूप तो वो सब है, रत्नत्रय भी धर्म है, और जीव को दुख से निकाल के सुख में स्थापित करे, और हम अप्लाई करेंगे तो वो परिभाषाएं सब में लागू होगी। लेकिन यहाँ धर्म के, यहाँ जो प्रकरण है, तो यहाँ कौन से धर्म की चर्चा? उत्तम समाधि 10 धर्मों की बात है ना, जब धर्म के भेद बताएंगे। गुप्ती 3, समिति 5, धर्म कितने? धर्म के भेद 10 ही गिनेंगे ना इसमें, तो 10 धर्मों की चर्चा है। तो यहाँ वो क्रोधादि, वो 10 धर्मों के आधार पर ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। इन 10 धर्मों में कॉमन क्या चीज है? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, कॉमन क्या है? उत्तम वो कॉमन है। हाँ बढ़िया, वो उत्तम कॉमन है। उत्तम मतलब वो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन सहित, और सम्यक दर्शन सहित मतलब अपने आत्मा में लीनता, रमणता पूर्वक जो क्रोध का अभाव हुआ या जो क्षमा प्रकट हुई, अपने आत्मा के शुद्धान ज्ञान पूर्वक, वो इन सब में कॉमन है। यानी सभी में देखेंगे ना, गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, सब में ही देखेंगे, तो वो अपने आत्मा की श्रद्धा, अपने आत्मा में गुप्त, वो शब्द वहां ऐसे गुप्ती है तो गुप्त हो जाना, समिति है तो आत्मा में गमन करना, ऐसा शब्द कहेंगे। लेकिन बात क्या है? बात वही है कि अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही वो सच्ची गुप्ती, सच्ची समिति, सच्चा धर्म। तो वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म तो अपने आत्मा के वस्तु स्वभाव, वस्तु सहावो धम्मो, ऐसा है ना, वस्तु सहावो धम्मो। तो वास्तव में वो वस्तु कौन सी है जिसका स्वभाव धर्म है? कि अपनी आत्म वस्तु, उसको पहचानना। जीव को दुख से निकालकर उत्तम सुख में कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? अग्नि का धर्म उष्णता, वो पहुंचाएगा, वो भी तो धर्म है। पानी का धर्म शीतलता, वो हमको दुख से निकाल के सुख में पहुंचाएगा? कि वो अपने आत्मा का स्वभाव, वो ही हमें दुख से निकाल के सुख में पहुंचाएगा। और ये जो रत्नत्रय है, ये भी दुख से निकाल के सुख में ही पहुंचाने वाले हैं, चाहे उसको 10 लक्षण कहो, 10 धर्म कहो। तो वो वास्तव में तो परिभाषा एक ही है, वो 4 तरह से कही है, लेकिन वो केंद्रित कहाँ पर है? वो सब किस पे जाकर फोकस कर रही है? कि अपनी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण, उसका नाम ही वास्तव में धर्म है। आत्मा में लीनता पूर्वक ही ये 10 धर्म होते हैं, वही सच्चा धर्म है। अब वो यहाँ तो चर्चा 10 धर्मों के आधार पे है कि उत्तम क्षमा किसे कहना, उत्तम मार्दव किसे कहना, उत्तम आर्जव किसे कहना। तो कह रहे हैं कि क्रोधादि नहीं करते, क्रोध नहीं करना उसका नाम क्षमा है, मान नहीं करना उसका नाम मार्दव है। अब परसों तो उत्तम क्षमा का दिन है, तो कहेंगे आज तो उत्तम क्षमा का दिन है, आज के दिन तो क्रोध मत करो, दूसरों को ऐसा कहेंगे।
कोई खुद कर रहा होगा, किसी के निमित्त से कर रहा होगा, तो कहेंगे आज के दिन तो मुझे क्रोध मत कराओ, आज तो क्षमा का दिन है। तो वो आज क्षमा का दिन है इसलिए क्रोध नहीं करना। और क्रोध क्यों नहीं करना? क्योंकि बंदाधी के भय से। क्योंकि अब उत्तम क्षमा के दिन ही हमने ज्यादा क्रोध कर लिया तो वो तो और ज्यादा बंद हो जाएगा। ऐसा लगता है कि नॉर्मल दिनों में तो अपन करेंगे तो चलो चलेगा, कोई बात नहीं, कब बंद होगा, ऐसा समझते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। क्रोध तो चाहे कभी भी करो, वो तो जैसा बंद करने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, नहीं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। तो अगर मंदिर में आके क्रोध किया या कुछ ऐसे ये विशेष धार्मिक पर्व के दिनों में क्रोध किया तो विशेष फल, विशेष कषायों की अधिक तीव्रता हो गई, इसलिए उसमें स्थिति अनुभाग और विशेष पड़ेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज उत्तम क्षमा का दिन है, या फिर मैं क्रोध करूंगा तो मेरे ये पाप बंधेगा, क्रोध करने से पाप बनता है बंदादी के भय से, या मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्षमा धारण करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि जो कहानियां बताई जाती है कि उसने ऐसी क्षमा धारण की, इतना किसी ने उस पर अत्याचार किया, फिर भी उसने क्रोध नहीं किया तो वो मर के स्वर्ग में चला गया, देवती में चला गया, देव बन गया, ऐसी कहानियां होती है। तो या तो स्वर्ग की लोभ से या मोक्ष की इच्छा से, अथवा हम बंधादि के भय से, तो या तो भय से या लोभ से, क्रोध आदि नहीं कर रहे। क्रोध आदि तो क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी, सारी ही कषाएं। अभी क्रोधादि कहा है, उसमें लोभ भी आ गया, लेकिन वो लोभ क्यों नहीं कर रहे? कि लोभ से, स्वर्ग के लोभ से लोभ नहीं कर रहे। लोभ तो उसमें है, लेकिन इतना विचार नहीं कर रहे कि यहाँ एक कषाय दब रही है तो दूसरे टाइप की कषाय वहां खड़ी है, ऐसा नहीं सोच रही। तो क्यों नहीं कर रहा है? कि क्रोध आदि नहीं कर रहा है कि आज क्षमा का दिन है, आज मार्दव का दिन है, इसलिए आज मुझे घमंड नहीं करना। तो ऐसा ये एक घमंड नहीं करना, घमंड नहीं करना, मान नहीं करना, ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, वो ध्यान किसका हो रहा है? जैसे कह देते ना, आप ध्यान में बैठना, कल ध्यान करेंगे ना, बंदर का ध्यान मत करना। अब क्या होगा? इतना कह दिया कि बंदर का ध्यान नहीं करना, अब किसका ध्यान होगा? अब देखो, ऐसा कहते हैं आत्मा का ध्यान करना, तो आत्मा नहीं दिखता है, और ऐसा कह दिया बंदर का ध्यान मत करना, तो बंदर ही बंदर दिखता है। क्योंकि वो बंदर से परिचित है, बंदर को देखा हुआ है, आत्मा का से परिचय नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। परंतु जैसे ऐसे वहां बंदर के ध्यान के लिए मना किया, वैसे यहाँ किया क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। तो वो उपयोग कहाँ लगा हुआ है? उपयोग तो क्रोध में ही लगा हुआ है। वो आत्मा का ध्यान कहाँ हो रहा है? जैसे कि आज मेरा उपवास है, आज भोजन नहीं करना, आज उपवास है, आज भोजन नहीं करना, आज तो मुझे कुछ नहीं खाना, आज मुझे कुछ नहीं खाना। तो ये बार बार में उपवास कर रहा है कि वो दिमाग तो भोजन में ही लग रहा है। इसी तरह की बात है कि वो जो क्रोध नहीं कर रहा है ना, ये क्रोध आदि नहीं कर रहा, ये उपयोग तो सारा क्रोध पे लगा हुआ है। स्वयं भी, जो पीछे का ना, स्वयं भी दया पलती है, ऐसे ही जो आत्मा का आश्रय होता है तो स्वयं भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाएं उत्पन्न नहीं होती है। उसका नाम उत्तम क्षमा यानी आता ही नहीं है, भाव ही नहीं आता है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है अपने को किसी भी संदर्भ में, कोई भी चीज, जैसे कुछ भी बात हो तो कभी कभी अपने को विचार ही नहीं आता कि ये भी ऑप्शन है अपने पास में। मतलब कोई भी घर गृहस्थी में ऐसी चीजें होती है ना, हमको पूछने का विकल्प ही नहीं आया, मान लो किससे कुछ पूछना है तो याद ही नहीं आई, भाव ही नहीं आया, ऐसा। तो ऐसे ही क्रोध के निमित्त मिले, और क्रोध के निमित्त मिलने पर भी वो क्रोध का भाव ही नहीं आया। निमित्तों से कार्य नहीं होता है। क्रोध के निमित्त मिले तो क्रोध करना ही पड़े या क्रोध हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा तो ये जो कमजोर शरीर नहीं, कमजोर स्वास्थ्य वाले होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि उनको जरा से निमित्त मिलते हैं और उनका काम हो जाता है। ठंडी हवा आती है तो जुकाम लग जाती है, गर्म हवा आती है तो लू लग जाती है। लेकिन जिनका स्वास्थ्य बराबर परफेक्ट होता है, उनको ठंडी हवा, गर्म हवा लगे तो भी उनको जुकाम, खांसी, लू ये नहीं लगती है।
ऐसे ही जिनका आत्मिक स्वास्थ्य, ये दादा ने लिखा है उसमें धर्म के 10 लक्षण में, कि जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है उनको वो जरा से क्रोध के निमित्त मिलते हैं, जरा से किसी के प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो उनको क्रोध की लू लग जाती है। और यदि थोड़ी सी अनुकूलताएं मिलती हैं, किसी ने पूछ कर ली, थोड़ी सी वाहवाही कर दी, तो उनका मान का जुकाम हो जाता है। किसको होता है? ये जिनका स्वास्थ्य कमजोर है ना। स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अपने में स्थित होना। स्वस्थ कौन है? जो अपने में स्थित है वो स्वस्थ है। शरीर भी स्वस्थ कब है? कि जैसा शरीर का जो भी सिस्टम है वो सिस्टम परफेक्ट है, अपने में है, तो वो स्वस्थ है। और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ कौन है? कि जो अपने में स्थित है वो स्वस्थ है, और अपने में जो स्थित है होना, उसी का नाम स्वास्थ्य है। वो विशेषण बनाते हैं ना उसी से। तो वो जो स्वस्थ है, और स्वस्थ व्यक्ति के जो प्रवृत्ति है उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। तो जो आत्मा में स्थित है, अपने में स्थित है, जिससे आत्मा के शुद्धान ज्ञान है, वो स्वस्थ है। और जो स्वस्थ है उसको ये खांसी जुकाम बुखार, ये क्रोध मान माया लोभ की खांसी जुकाम बुखार उसको नहीं होती। और जो स्वस्थ नहीं है, जिसका स्वास्थ्य कमजोर है, उसको ये क्रोध मान माया लोभ की कषायों के खांसी जुकाम हो जाती है। तो मुनिराज हैं, उनका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया परफेक्ट, उनकी वैक्सीन लगी हुई है वैक्सीन मतलब कि उनका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट है। ऐसा कहते हैं, अच्छा खाया है, देसी घी खाया है, तो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या अच्छा खाया है? मुनिराज ने क्या अच्छा खाया है? वो देसी घी है, आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसका स्वाद। और खाया नहीं है, क्षण क्षण में उसका स्वाद लेते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं। इसलिए उनको ये बाहर में छोटी मोटी प्रतिकूलताएं ये जो मिलती हैं, छोटी मोटी तो उनके लिए है, हमारे लिए तो बड़ी बड़ी भी, हमारी तरफ से तो बड़ी बड़ी है। सिगड़ी जला दी सिर पे, शेर आ गया है, स्यालनी खा रही है, पर उनके लिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी है। हमको दिखती है बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं, पर उसमें उनको क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय भाव नहीं होते। यहाँ पे ये क्या करता है? बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते। क्रोध नहीं करना, हम क्या कहते हैं? क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध नहीं करना, उसका नाम क्षमा है। तो बाहर में क्रोध नहीं करना, उसका नाम क्षमा है। तो क्रोध तो नहीं कर रहा है बंधादि के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से, क्रोध तो नहीं कर रहा है, लेकिन वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा ही नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये, या मैं क्रोध कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ऐसा अभिप्राय ये नहीं मिटा है। मैं क्रोध तो कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, ये है अंदर कि मैं ऐसा नहीं है कि मेरे में ताकत नहीं है, मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ। मैं क्रोध तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा, ये अभिप्राय मिटा नहीं है। मैं क्रोध कर ही नहीं सकता हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये अंदर से श्रद्धान हो। ये आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, क्रोधादि आत्मा के स्वभाव नहीं, विभाव है। ये बालबोध की लाइन भी रटी नहीं है, बालबोध में है ना ये लाइन, कषाय वाले पाठ में, वो भी रटी हो तो कम से कम ख्याल में आ जाए, वो भी नहीं रटी है। और रटी हो तो रटने से नहीं है, तो अभिप्राय मिटानी, क्रोधादि करने का अभिप्राय। जैसे ऊपर जीवों की रक्षा करने का अभिप्राय नहीं मिटा, मैं पर जीवों की रक्षा करता हूँ, कर सकता हूँ, ये अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है मैं मार भी सकता हूँ। इसका मतलब है कौन से कर्म को नहीं माना उसने? मैं जीवों की रक्षा करता हूँ या मैं जीवों की रक्षा कर सकता हूँ, कौन से कर्म को नहीं माना? बोलिए, कौन जवाब दे रहा है? बोलो प्रीति। आठ कर्मों में से बोलिए, निशा आंटी बोलिए। आयु कर्म को, आयु कर्म, बढ़िया। आयु कर्म को नहीं माना, क्योंकि निज आयु से मरण हो और निज आयु से जीवित रहे, तो मैं दूसरे को बचा रहा हूँ, मतलब आयु कर्म का काम मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे जीवों को चलाता हूँ, तो कौन से द्रव्य का काम कर रहा हूँ?
धर्म द्रव्य का काम खुद कर रहा है, मैं जीवों को रोक रहा हूँ, इसको मैंने रोक दिया, अधर्म द्रव्य का काम खुद कर रहा है, ऐसे ही इसको मैं मार रहा हूँ या इसको मैं बचा रहा हूँ, आयु कर्म का काम कर रहा है। तो ये मान्यता मिथ्यात्व है, ये भूल है। अभी समयसार वाटिका आई है ना, नहीं किस किसने देखी है? विज्ञान वाटिका निकलती है ना समय से, उसमें है ये ऐसा प्रश्न है एक, मैं परजीवों को बचाता हूँ या मारता हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन है उसमें। मैंने भी एक आध पेज ही पलटे हैं, टाइम नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन वो उसमें वो क्वेश्चन देखने को मिला था। अच्छी है मतलब, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत समयसार पढ़ा हो तो हम खोज पाएंगे उसके आंसर, नहीं तो ऐसा खोजना इतना सरल नहीं है, पर अच्छी है, करना चाहिए, थोड़ा खोजबीन हो जाती है उस बहाने, कुछ विषय रिपीट हो जाते हैं। तो ये क्यों नहीं कर रहा है क्रोध? बंध के भय से और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से, लेकिन क्रोध करने का अभिप्राय मिटा नहीं है कि मैं क्रोध कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये मान्यता, इस मान्यता का निर्णय नहीं है। अंदर मान्यता श्रद्धांत तो यही पड़ा है कि वो तो मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। ऐसे होता है ना, जैसे कोई बच्चे हैं, अभी एज ग्रुप में डिफरेंस हो, मान लो कोई 14-15 साल का और एक कोई 5-6 साल का है। अब वो 5-6 साल वाला बच्चा उस 14-15 साल वाले बच्चे को कुछ मार रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो सहन करता रहता है। क्यों? कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये छोटा है, तो ठीक है सहन। इसका तो वो क्या कहता है कि ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इसको मार नहीं सकता हूँ, कि मैं इसको जवाब नहीं दे सकता हूँ, वो तो मैं अब छोटा बच्चा है इसलिए मार नहीं रहा हूँ। तो मैं इसको मारूं या नहीं मारूं, ये अभिप्राय नहीं मिटा है उसका। ऐसे ही ये मैं गुस्सा कर तो सकता हूँ लेकिन मैं गुस्सा कर नहीं रहा हूँ, ऐसी अंदर मान्यता उसकी पड़ी है। तो क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। अभिप्राय समझ में आया? क्रोध का अभिप्राय कि मैं कर सकता हूँ, ये गुस्सा मैं कर सकता हूँ, ये अभिप्राय नहीं मिटा। मतलब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही? हमारी भूमिका में तो हम यही, आ रही आवाज? अभी भी बहुत धीरे आ रही है, जोर से बोलिए। नेट खराब होगा। हमारी भूमिका में तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, मतलब कुछ लिपसिंग ही समझ में आ रही है, शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। और किसी को आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? तो बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे कोई राजादि के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते। कितने सारे पापों से बचे हुए हैं हम, क्यों नहीं करते हैं वो पाप? क्योंकि कुछ पाप ऐसे हैं कि उन पापों अंदर तो पड़े हैं, अंदर से वो विषय वासना मिटी नहीं है, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट बैन लगाती है, कुछ पाप ऐसे हैं जिससे समाज के कारण रुके हुए हैं, कुछ पाप ऐसे हैं कि वो परिवार के कारण रुके हुए हैं। लेकिन अंदर से यदि ऐसा ना हो, जैसे जहां खुली छूट है अदर कंट्रीज में, वहां दिखता है साफ कि क्या चलता है। तो कोई राजा के भय से या हम मेहनत हैं, हम बड़े हैं, हमारा नाम है, इस लोभ से कि हम बड़े हैं, हम परस्त्री का सेवन करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, या हम परस्त्री का सेवन करेंगे तो हमको राजा दंड देगा, इस भय से परस्त्री सेवन नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से परस्त्री सेवन का त्याग नहीं किया है। जैसे समझ लो अभी परस्त्री सेवन तो ऐसा लगता है अपने को कि कोई ऐसी बात है, समझ लो कि अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, तो घर में अपन ने बच्चों को कह दिया, उनके अभिप्राय नहीं मिटाए कि हम हरी नहीं खाएंगे या हम बाजार की नहीं खाएंगे, अलग अलग टाइप से कुछ हो सकता है कि हम रात में नहीं खाएंगे, अभिप्राय नहीं मिटाए, लेकिन अब मम्मी ने कह दिया है या मम्मी डांटेगी या ये हम खा लेंगे या हम अब देर करेंगे या मंदिर नहीं जाके आएंगे या पूजन नहीं करेंगे, तो मम्मी के डर से कि मम्मी डांटेगी, या फिर अब मेरा मान लो 4 जनों में कोई फेमस हो जाए कि बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, तो अब मेरा नाम हो गया है, अब मैं नहीं करूंगा तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी के डर से या कुछ लोभ से वो काम नहीं कर रहा है, वो रात्रि भोजन नहीं किया, कि बाजार की वस्तु नहीं खाई, कि हरी नहीं खाई,
कि समझ लो एक आसन कर लिया, अलग अलग तरह से घर में बच्चों को कह देते हैं, तो वो अंदर से लेकिन अभिप्राय खुद अपने इच्छा पूर्वक अभिप्राय पूर्वक वो त्याग करे, तब तो वो सच्चा है। और किसी ने कह दिया है मैं अब 8 दिन हरी नहीं बनाऊंगी, मम्मी ने कह दिया कि अब यही खाना पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगी हरी, तो वो तो उन्होंने वो बनेगी ही नहीं घर में। जैसे ये हॉस्टल में होता है ना, हॉस्टल में नहीं बनेगी 8 दिन हरी, तो 8 दिन हरी नहीं बनेगी तो वहां जो बनेगा वही खाना पड़ेगा, लेकिन हरी का त्याग नहीं किया, तो उसे त्यागी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसे त्यागी नहीं कहेंगे। वो तो आपने परवशता से नहीं खाया है, लेकिन खुद ने अपनी रुचि से कि 10 लक्षण आ रहे हैं तो हमें हरी नहीं खानी चाहिए, तो हरी का त्याग नहीं किया है, उसको त्यागी नहीं कहते। वैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं है, क्रोध का त्याग नहीं किया है, वो तो अब नहीं कर रहा है, डर से कि लोभ से नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, रूटीन में भी इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, लेकिन घर में रहते हैं, अभी लॉकडाउन ही चल रहा है, सब आना जाना ही बंद है, ऐसी परिस्थितियां हैं, और घर में सब कर लेते हैं जल्दी, तो हम भी कर लेते हैं जल्दी, लेकिन त्याग नहीं किया, तो उसको रात्रि भोजन का त्यागी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको रात्रि भोजन का त्यागी नहीं कहेंगे, वो तो चल ही रहा है। और वो जो रात्रि भोजन त्याग का जो फल है, वो फल भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से अभिप्राय नहीं मिटा है। और अभिप्राय नहीं मिटा है तो जब कभी भी मौका पड़ता है, जब कभी भी काम पड़ेगा तो वो कर लेगा। तो ऐसे ही अंदर से क्रोध का अभिप्राय नहीं मिटा है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी प्रसंग पे वो क्रोध वास्तव में अंदर तो चल ही रहा है, बाहर में व्यक्त भी हो जाता है। तो उसे त्यागी नहीं कहते। वैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं है, तो कैसे त्यागी होता है, ये तो उसकी बात बताई। अभी आप बताओ फिर त्यागी कैसे होता है? हम गुस्सा नहीं कर रहे फिर भी आप कह रहे हो त्यागी नहीं होता, फिर त्यागी कैसे होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं। ये क्रोधादि उत्पन्न कैसे, कषाय उत्पन्न क्यों कैसे होती है और मिटे कैसे? कषाय वाले पाठ में है बालबोध में, ये कषाय उत्पन्न कैसे होती है, उत्पन्न क्यों होती है? कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। ये कषाय कब उत्पन्न होती है? कि मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं। यहाँ तो इतना लिखा है पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये पदार्थ इष्ट है, अच्छा है, और ये पदार्थ अनिष्ट है, बुरा है, ये कब लगता है, क्यों लगता है, किसको लगता है? कि मिथ्यात्व के कारण ही पर पदार्थों में ये अच्छा और ये बुरा, ये कल्पना, ये मिथ्यात्व के कारण होती है। क्यों होती है? ये मिथ्यात्व क्यों है? किसी पदार्थ को अच्छा मानना, किसी पदार्थ को बुरा मानना, ये मिथ्यात्व क्यों है? क्यों है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व तो उल्टी मान्यता को कहते हैं ना, हम पदार्थों को अच्छा बुरा मान रहे हैं, इसमें क्या मिथ्यात्व है? क्या मिथ्यात्व है? बोलिए, ये मिथ्यात्व क्यों है ज्योति जी? मिथ्यात्व क्यों है? पर पदार्थ पे हमारा चलता थोड़ी है, मतलब हम तो अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा है। ये तो चलाना क्या है, हम तो वो है उसको मान रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। बोलो समीक्षा। क्योंकि कोई भी पदार्थ अनिष्ट होता ही नहीं है, वो बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। पदार्थ तो पदार्थ है, वो अच्छा और बुरा होता ही नहीं है। पदार्थ तो पदार्थ है, वो अच्छा और बुरा, ये मिथ्यात्व, ये मान्यता, ये विपरीतता है ना। वस्तु तो वस्तु है, और वस्तु स्वरूप से विपरीत मानना उसका नाम मिथ्यात्व है। वस्तु को वस्तु नहीं देखा, ये अच्छी और ये बुरी, ऐसा उसमें भेद किया, तो पदार्थ वास्तव में इष्टनिष्ट है नहीं, और पदार्थों को इष्टनिष्ट माना। और इष्टनिष्ट क्यों माना? ये मिथ्यात्व के कारण। ये पदार्थ इष्टनिष्ट जब भाषित होते हैं, यानी वो लगते हैं मतलब उनको इष्टनिष्ट माना जाता है, तब ये क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये अच्छा है, ये मुझे मिलना चाहिए, या ये मेरे अनुकूल है और ये मेरे प्रतिकूल है। तो प्रतिकूलों पर द्वेष होता है, अनुकूलों पर राग होता है। अनुकूल, उसमें बहुत लिखा है दादा ने धर्म के इंस्ट्रक्शन में, मानी भीड़ चाहता है,
मानी सबको इकट्ठा करके रखना चाहता है, ये वो अनुकूल है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और क्रोधी वो दूर भगाना चाहता है, हटाओ, हटा दो, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने मत आओ, वो दूर करना चाहता है, वो द्वेष रूप है। और वो मान भी यद्यपि द्वेष रूपी कषाय है, लेकिन वो इकट्ठा करके रखना चाहता है, वो भीड़ चाहता है। एक किसकी लाइन है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ दादा की किसी उसकी है अभी जो नई पद्य रचनाएं है ना, अनुकूलों से अनुराग नहीं, अरबीती बातें याद नहीं, मतलब इस तरह की कुछ लाइन है, पूरी नहीं याद आ रही मुझे, बोलिए ज्योति जी। वो भी है ना, एक प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार। हाँ, वो पूजा में है कि प्रतिकूल संयोग मिलते हैं तो क्रोध होता है। तो प्रतिकूल क्यों लगा, कोई वस्तु प्रतिकूल मतलब अनिष्ट लगी, अनिष्ट क्यों लगी, ये अनिष्ट लगना ये मिथ्यात्व के कारण है। वास्तव में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अनुकूल अथवा प्रतिकूल होते ही नहीं है। तो पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं, और ये हो रहे हैं मिथ्यात्व के कारण। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये कब नहीं भाषित होंगे, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। जब तत्व ज्ञान का अभ्यास हो जाता है तो कोई इष्ट है, कोई अनिष्ट है, कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, ऐसा अपने आप ही नहीं लगता है। को ये तो तत्व ज्ञान का अभ्यास कह रहे हैं। वैसे भी जब जैसे बचपन होता है तो बचपन में ये ऐसा इष्ट अनिष्ट भाषित होना कुछ चीजों के संदर्भ में वो लगता है। फिर जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो बचपन में वो जो चीजें ये अच्छा है, ये बुरा है, इष्ट अनिष्ट ऐसा लगता है। वो मैच्योरिटी आने के, जैसे समझ लीजिए कोई चीज मिली, बच्चों को गिफ्ट मिलती है, पेंसिल बॉक्स में बटा, तो वो अलग अलग कलर के होते ही हैं, सारे एक से रंग के नहीं होते हैं। तो अब उनको ये रंग अच्छा, ये रंग बुरा, ये वाला रंग चाहिए, ये वाला रंग चाहिए, उनको इष्ट अनिष्ट ऐसी बुद्धि रहेगी। और अब अपन बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, कोई चीज बटी है, कोई चीज मिल रही है इस तरह की, कोई डब्बा उब्बा कुछ भी चीज है, तो अब अपने को ही रहता है नहीं ये वाला रंग बदल लो, इससे बदल लिया, उससे बदल लिया। अपने आप ही वो जब समझदारी आती है तो वो उसमें इष्ट नहीं कि डब्बा ही तो है, सामान ही तो रखना है, कोई सा भी रंग हो उसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा अपन सोचते हैं ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी रंग हो। तो ऐसे ये तो सांसारिक बातें हैं। यहाँ समझ लीजिए पारलौकिक बात में भी कि जब मिथ्यात्व था तब वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे थे, और जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है वास्तव में, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से कि कोई पदार्थ इष्ट है, कोई पदार्थ अनिष्ट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ये अच्छा है, ये बुरा है। कितनी चीजों में अभी सब अपना अपना फील करना, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं 100% सबके साथ ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजों में अब वो अच्छी बुरी लगती ही नहीं है, कुछ भी हो अपने आप ही, हम बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं, अपने आप ही। क्यों? क्योंकि अब वो इतना पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजों में राग द्वेष कि अच्छा है कि ये बुरा है, ऐसा लगता ही नहीं। तत्व अभी तो समझ लीजिए स्टार्टिंग लेवल पे, अभी कोई ऐसा नहीं कि सच्चा हो गया है, तो भी हमको ऐसा फील होता है कि हमको बहुत सारी चीजें अब उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती है। बहुत सारे मतलब अपन सोच सकते हैं इसके लिए, लेकिन अब जो वास्तव में तत्व ज्ञान का अभ्यास जो हुआ, जीवन में जिसके तत्व ज्ञान उतरा है, वस्तु स्वरूप जिसको समझ में आ गया है, आत्मा का अनुभव जिसको हो गया है, तो ऐसा तत्व ज्ञान का अभ्यास मतलब ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष, ये 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान हुआ। तो ये 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान में ये बात आएगी कि नहीं आएगी कि कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी होती ही नहीं है, पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होता ही नहीं है। ये अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास लिखा है। तत्व ज्ञान का पढ़ना ज्ञान का अभ्यास होता है, ज्ञान को पढ़ेगा क्या, ज्ञान का अभ्यास, तत्वों का ज्ञान या तत्वों का पढ़ना ऐसा नहीं लिखा, तत्व ज्ञान का अभ्यास। और अभ्यास का मतलब ये है कि वो जीवन में परिणत हो, वो चीज, उसका नाम है अभ्यास। वो अच्छे से फीलिंग में आ जाए, उसका नाम है अभ्यास।
तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है तब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होते। अब जब इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होते तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें, किसमें क्रोध करें, कैसे करें? जब कोई हमको बुरा लग ही नहीं रहा तो हम क्रोध कैसे करें? जब वस्तु स्वरूप समझ में आता है, समझ लीजिए आप रत्नगण शावकाचार्य का प्रकरण पढ़ के देखिए, उत्तम क्षमा वाला। तो इसने मुझे गधा कहा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे बैल कहा, ऐसे ऐसे शब्द उसने दिए। तो इसने क्या गलत कहा? वो पिछले भावों में मैं गधा भी बना हूँ, मैं बैल भी बना हूँ, बनाए कि नहीं बने? बने। तो इसने कुछ गलत नहीं कहा है। ऐसे ऐसे हुआ है ना, गाली सुनी मन खेद न आनो, उनको अवगुण कहे अयानो। तो अब वो किसी ने कुछ कह दिया तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से क्या ये जो इसने कहा है, अलग अलग तरह से विचार हैं। ये जिसने इसने जिसको कहा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसको ये कह नहीं सकता है, उसको ये देख नहीं सकता है, उसको कुछ कह नहीं सकता है। तो अलग अलग तरह से ये तत्व ज्ञान का अभ्यास, तो अलग अलग तरह से ऐसे विचार करके वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। तो जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। ऐसे चला चला के मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, ऐसे धर्म नहीं होता है। वो तत्व ज्ञान का अभ्यास जीवन में होता है तो अपने आप ही, जैसे वहां स्वयमेव ही दया पल रही थी समिति में, गुप्ती में वहां स्वयमेव ही मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक रही थी, और यहाँ स्वयमेव ही ये क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। सहजता का धर्म है, इसीलिए दादा ने सहजता निकाल दी। सारे समझ लो पूरे जीवन का सार, सारे ग्रंथों का जितना भी अध्ययन हुआ है, जितना भी अभ्यास हुआ है, ये सहजता का धर्म है। ये सहजता है ना, स्वयमेव ही होता है, करना नहीं पड़ता। खींच तान के जो किया जाए वो वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो कषाय है। खींच तान जहाँ हो रही है वहां कषाय है। भले ही वो शुभ रूप हो कि अशुभ रूप हो, वो दोनों टाइप से हो सकती है, लेकिन खींचतान वो धर्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सहजता नहीं है। और धर्म है वो सहजता का नाम है। सहजता में धर्म है, सहजता ही धर्म है, सहजता ही धर्म है, इसके अलावा दूसरा धर्म नहीं है। ये सहजता कब आएगी? कि जब ये तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है तब अपने आप ही जीवन में सहजता आती है। तो ऐसी सहजता के साथ अपने ये यहाँ संपन्न करते हैं अभी की बात को। आगे फिर 10 धर्मों की चर्चा अब 10 दिन में चलेगी ही, तो ये 10 धर्म अपने लंबे चलेंगे, ठीक है ना। 10 दिन में 10 धर्मों की चर्चा चलेगी। सुनिएगा आप लोग सभी, अलग अलग चलेंगे विद्वानों के प्रवचन, तो उसमें विशेष विषय आएगा, फिर अपन बाद में चर्चा करेंगे। कल अपन देख लेंगे थोड़ा जो भी अभ्यास करने का है। उसके लिए क्या है कि आप लोगों के पास, जिसके पास भी जो भी वो पुस्तकें हों, सामायिक पाठ जिनमें होता हो, अपने जिनेंद्र रचना में तो नहीं है, मतलब वो सामायिक की विधि, और ब्रज जिनवाणी संग्रह में भी शायद नहीं है। एक सोनागिरी से छपी हुई है वो सामायिक का सौंदर्य, वो पुस्तक है। और अलग अलग जगह से पतली पतली कुछ किताबें अलग अलग छपती हैं। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो वो लेके बैठिएगा। अध्यक्ष निवास में होंगी, अध्यक्ष निवास में अपनी जुगराज जी ने छापी थी ना, वो अपनी तो होंगी, ये ऑनलाइन में कैसे पहुंचाएंगे? वो तो वो पीडीएफ, उसकी पीडीएफ देखनी पड़ेगी। वो जो मंदिर जाते हो ना तो एक बार देख के कर। हाँ, वो तो वहां तो रखी है, वो तो मिल जाएंगी मंदिर में। तो फिर देख लेंगे जैसे भी होगा। मैं तो फोटो खींच के सेंड कर दूंगी, पीडीएफ अगर उसकी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर फोटो सेंड कर दूंगी। यहाँ स्मारक में मिल जाएगी। हाँ, स्मारक में तो रखी है, वो जो अपना क्लासरूम है ना उसमें भी रखी है, और बाहर शायद टेबल पे भी कभी ना कभी रखी रहती है। वो पतली पतली सी सामायिक का पाठ इस तरह से वो होती है किताबें, मिल जाएंगी। मतलब क्या नाम? व्हाइट कवर है क्या? उस बुक का कवर व्हाइट है ऊपर से? हाँ व्हाइट है, और नीले से थोड़े थोड़े फूल वगैरह ऐसे हैं इस पर। व्हाइट वो तो नीला है,
2-3 बार में छपी हुई है, अलग अलग भी है कुछ, ऐसे पुरुषाकार भी बना हुआ है, इस तरह की भी है, अलग अलग एडिशन में अलग अलग कवर पेज है। वो अंदर मैटर देख के देखना पड़ेगा जो भी है। होप मिल को मिल जाएगी तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। बिला अभी आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, आप चेंज करो, आपको अगर बोलना है कुछ तो आपका ये जो हैंडसेट जो भी है ना ये भाभी मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए मुन्ना भाभी। हाँ, परसों से ना वहाँ पे विधान वगैरह होगा सुबह हाँ 6:45 से, तो जिसको भी आना है वो आ सकते हैं। हाँ, स्मारक में विधान है, हाँ 10 लक्षण विधान रहेगा स्मारक में 6:45 से। हाँ, 6:45 से। 6:45 से 8:30 तक चलेगा शायद, 8:30-9 तक। फिर दादा का चलेगा, उसके बाद में गुरुदेव का चलेगा, और फिर दिन में भी हाँ भाभी, हाँ स्मारक की तरफ से दोपहर में 2 बजे से 2 हाँ, सवा 2 बजे ऑनलाइन। तक पाठ है। हाँ वो ऑनलाइन है, हाँ ऑनलाइन है वो। और वहां भी कोई विद्वान रोज अलग अलग विद्वानों के माध्यम से चतवार सूत्र का एक एक अध्याय चलेगा। और उसके बाद में ये जो संजीव जी का होगा ना वो उसी में है, 3:45 से एक क्लास संजीव जी की चलेगी, एक विपिन जी मुंबई वालों की, एक समय सार की उनकी चलेगी, और संजीव जी की प्रवचन सार की चलेगी। और शाम को भी फिर स्मारक में मतलब ऑनलाइन ही है, शायद 7:30 से पहला प्रवचन, 2 प्रवचन होंगे, एक 7:30 से है शायद, मैं डाल दूंगी ग्रुप में वो जो टाइम टेबल है। हाँ आप डाल दीजिएगा। हाँ। दूसरा प्रवचन वो मनीष जी मेरठ का, वो डेली मनीष जी मेरठ का रहेगा दूसरा प्रवचन, और पहला प्रवचन अलग अलग विद्वानों का रहेगा। ये स्मारक का कार्यक्रम है, स्मारक की तरफ से जो चलेगा। बाकी संजीव जी का जो चलेगा वो सबको पता है ही लगभग। संजीव जी के में जो पूजन होगी, वो बड़े मंदिर में जो पूजन होती है वो पूजन वहां से वो लाइव देंगे। बड़े मंदिर में जो पूजन होती है वो वाली वो 8 बजे से देंगे, वो होगी जिसको जैसी जो सुविधा हो। पापा जो पूजा हाँ करते वही वाली। हाँ वही वाली हम लोग पापा। स्मारक जाएंगे तो वो मिस हो जाएगा। हाँ वो अपन लोग तो अब जब लाइव वहां बैठ के करेंगे तो वो अटेंड नहीं हो पाएगी, पर वो यूट्यूब पे कभी भी मिल जाए। हाँ यूट्यूब पे हाँ रहेगी। यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो वहाँ जो बड़े मंदिर की होगी वो बिना साजों के, कोई इंस्ट्रूमेंट और वो कुछ नहीं, वो केवल गाते हैं। बहुत आनंद आता है वैसे। पूजा में। हाँ मैं 1 साल करी थी। हाँ, तो वो संजीव जी का वो चलेगा, उसके बाद में उनका प्रवचन होगा, और दोपहर में संजीव जी का 2 बजे से 3:30 तक एक एक अध्याय तत्वार सूत्र का, और उसके बाद में प्रवचन सार की क्लास जो है, और शाम को जो प्रवचन है 8 बजे से वो है ही है। अब अपने को स्मारक में करना है, उसके लिए वो टाइम वगैरह वो देखना पड़ेगा, या फिर अपने अपने पर्सनल कर लें, क्योंकि वो प्रवचन तो होंगे ऑनलाइन, तो वापस घर आके ही सुनने का हो पाएगा, वहां पे बैठ के शायद होगा नहीं। करा दो ना, सिखा दो अभी। नहीं सिखाने का तो कल करेंगे ही, देखते हैं परसों जैसे भी होता है अपन टाइम सेट कर लेंगे। हाँ मतलब फिर कभी भी पता नहीं कब सीख लेंगे फिर। ठीक है, फिर अपना टाइम क्या रखना है? कल तो अपनी तो क्लास है ही, कल दोपहर की छुट्टी है, शाम की छुट्टी तो है नहीं अपनी, शाम को और टाइम सेट कर लेंगे तो। ठीक है। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए तुम अपद पद परिहार कर। पाया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा का ध्यान